नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सीएससी प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, जो कि प्री के लिए होता है, वो क्या क्या होता है उसमें। जो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि 2 पेपर होता है, तो ऐसे में ये 2 पेपर में क्या क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी स्कूल में है या फिर कॉलेज में है और जो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अगर वो यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले एक बेसिक यूपीएससी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि आखिर यूपीएससी के जो सीएससी प्री एग्ज़ाम होता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद ही मेंस दिया जा सकता है, तो उसमें जो जो सिलेबस होता है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और बताता हूँ आपको कि जो पहला पेपर होता है और जो सेकंड पेपर होता है, क्योंकि प्री में 2 पेपर होता है, जैसा कि 200 मार्क्स का होता है, जिसमें सबसे पहला पेपर जो कि जनरल स्टडी है, यही सबसे महत्वपूर्ण पेपर यही होता है आपके लिए। और जो दूसरा पेपर होता है जो कि सीसेट का, वो क्वालिफाइंग होता है। तो पहला पेपर चलिए देखते हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरा पेपर भी दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंस होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडी जो कि पहला पेपर है, ये 200 मार्क्स का होता है। और दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं कि 200 मार्क्स भले ही ये होता है, लेकिन अगर आप इसमें 100 से लेके 120 तक के मार्क्स भी ला देते हैं, तो बहुत हद तक ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन प्री में हो जाए। इसके बाद आप मेंस लिख सकते हैं। तो क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि और एग्ज़ामों की तरह 180 या 170 या 190 लाना होगा, ऐसा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी इतना नहीं ला पाते हैं, वो भी अमूमन आप देखेंगे कि 110, 120, 130 मार्क्स के अंदर ही रहते हैं। तो क्योंकि ये यूपीएससी के ये ऐसा पैटर्न ही होता है कि सबके लिए संभव ही नहीं हो पाता है कि इसके हर प्रश्न को सही कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये जो 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो इसमें पूछा क्या क्या जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ आपके लिए दोनों में लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आपको सुविधा के अनुसार जो आपको ठीक लगे आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, चलिए मैं आपको हिंदी में ही बताता हूँ पहले कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ। तो जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल इवेंट, करंट इवेंट को लेकर जो करंट अफेयर्स होते हैं, उन सब में इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जैसे भारत के प्राचीन इतिहास से लेके भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जैसे एनिशेंट इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया तक के हर विषय को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इसके बाद इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो भारत और विश्व का भूगोल, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था, ये आता है इसमें। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास, तो इकोनॉमिक्स इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो पर्यावरण परिस्थिति और जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, इन सब पहलुओं को भी देखना पड़ता है। और सामान्य विज्ञान, तो जनरल साइंस। कुल मिला के दोस्तों यही 5-6 सब्जेक्ट रहते हैं। तो इन्हीं 6 विषय और करंट अफेयर्स को मिला के दोस्तों कुल 200 नंबर का ये पेपर बनता है, जिसके लेकर यूपीएससी प्री एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए और भी डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में या फिर पॉलिटी में, ऐसे क्या क्या विषय आते हैं। तो इसके जो टॉपिक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इन सब के ऊपर भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। क्योंकि अगर अभी इसमें मैं करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं देख लेता हूँ कि सीसेट में आखिर क्या क्या पूछा जाता है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, पेपर 2 सिविल सर्विस सीसेट एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, तो ये पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। लेकिन इसकी जो खासियत होती है ये होती है कि ये 200 मार्क्स में ये 80 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसमें 80 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको मतलब इसमें ऐसा कोई स्कोर नहीं करना रहता है जिसमें आपका कट ऑफ सेट हो सके। अगर आप इसमें 33% ला देते हैं, यानी इसके करीब करीब 28 प्रश्न को आप सही कर देते हैं, जिससे आपका 66-67 मार्क्स हो जाता है, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसमें बस ये क्वालिफाई के लिए रखा जाता है, क्योंकि मेन तो जो कट ऑफ सेट होता है वो सामान्य अध्ययन जो जीएस पेपर 1 है उसी के द्वारा होता है। लेकिन उसमें अगर आप कट ऑफ सेट भी कर लेते हैं तो भी इसे पास करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसे पास नहीं करते हैं तो शायद वो उस पर आप 150 नंबर भी ला के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक नंबरिस्टिक एंड नंबर सिस्टम रिलेशन,
और डाटा इंटरप्रिटेशन और चार्ट, तो कुल मिला के दोस्तों इसमें वही सब कुछ मैथ्स के हिस्से रहते हैं, कुछ रीजनिंग के रहते हैं और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब मिला के ही इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो आने वाले समय में मैं आपको इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना के दिखाऊंगा कि क्या क्या विषय में क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा समझने के लिए आसानी होगी। तो आप इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले समय में और भी जो हमारी वीडियो रहेंगे उस सब की भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मैं दोस्तों, अगर आपको और भी कोई प्रश्न रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में यूपीएससी के नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।